जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, एग्जाम सूत्र पॉलिटी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारत में देसी रियासतों का विलीनीकरण। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि देसी रियासतें क्या थी। तो 1947 से पहले यानी कि आज़ादी से पहले हमारे देश में कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पे राजाओं या नवाबों का शासन हुआ करता था। उन क्षेत्रों को देसी रियासत कहा जाता था और इनकी संख्या भारत में लगभग 600 के आसपास थी। अब इन रियासतों का भारत में किस तरह से विलीनीकरण किया गया और किनके द्वारा किया गया, तो भारत में देसी रियासतों का विलीनीकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया। इन्होंने देसी रियासतों को मिलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसी कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। चलिए शुरू करते हैं, देसी रियासतों का भारत में विलीनीकरण किस प्रकार हुआ। भारत में रियासतों का विलय स्वतंत्र भारत के निर्माण की सबसे महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया थी। आज़ादी से पहले भारत में दो तरह की प्रशासनिक इकाइयाँ थी, यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ उससे पहले हमारे यहाँ पे दो तरह की प्रशासनिक इकाइयाँ या दो तरह के क्षेत्र थे। एक को ब्रिटिश प्रांत कहते थे और दूसरे को देसी रियासत कहते थे। ब्रिटिश प्रांत कौन से क्षेत्र थे, तो वह क्षेत्र जहाँ अंग्रेजों का सीधा शासन हुआ करता था उन्हें ब्रिटिश प्रांत कहा जाता था। और दूसरा क्षेत्र वह था जिनमें राजाओं या नवाबों का शासन हुआ करता था, उन्हें देसी रियासतें कहा जाता था। लगभग 562 देसी रियासतें थी जिन पर भारतीय राजा महाराजा शासन करते थे और जो ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में देसी रियासतों को 3 विकल्प दिए गए, यानी कि जब हमारे देश को आज़ादी मिली उसके कुछ समय पहले एक अधिनियम पारित किया गया जिसे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कहा गया और ये ब्रिटेन की संसद में अधिनियम जो है पारित किया गया था। और इस अधिनियम के तहत क्या किया गया, जो ब्रिटिश प्रांत थे उन्हें दो भागों में बांट दिया, एक भारत और एक पाकिस्तान। अब जो देसी रियासतें थी उन्हें 3 विकल्प दे दिए गए। पहला विकल्प, या तो ये भारत में शामिल हो जाए या पाकिस्तान में शामिल हो जाए या ये स्वतंत्र बनी रही। इस प्रकार के 3 विकल्प रियासतों के पास थे। अब अधिकांश रियासतें तो भारत में शामिल हो गई, कुछ रियासतें पाकिस्तान में शामिल हो गई, लेकिन कुछ रियासतें ऐसी थी जो ना तो भारत में शामिल हुई थी और ना ही पाकिस्तान में। चलिए कौन कौन सी ऐसी रियासतें थी और इनको शामिल करने में क्या चुनौती आई, आगे पढ़ते हैं। तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और राज्य विभाग के सचिव वीपी मेनन ने रियासतों के विलय की जिम्मेदारी संभाली। इन्होंने शासकों को मनाने के लिए निम्नलिखित नीति अपनाई। पहली नीति क्या थी, विलय पत्र या इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ये क्या था, एक पत्र था जिसके माध्यम से रियासतों को भारत में मिलाया गया। अधिकांश शासकों ने इस पर हस्ताक्षर किए जिससे रक्षा, विदेशी मामले और संचार की जिम्मेदारी भारत सरकार को मिल गई। यानी कि कई सारी रियासतें थी जिन्हें विलय पत्र या इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के माध्यम से भारत में मिला लिया गया और जैसे इन रियासतों को भारत में शामिल किया गया, भारत सरकार के पास उन क्षेत्रों के रक्षा, विदेशी मामले और संचार की जिम्मेदारी आ गई। बाकी जिम्मेदारियां रियासतों के पास ही थी। दूसरा, प्रीवी पर्स। शासकों को अपनी पदवी और निजी संपत्ति रखने की अनुमति दी गई और सरकार ने उन्हें वार्षिक पेंशन यानी कि प्रीवी पर्स देने का वादा किया। बहुत महत्वपूर्ण नोट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि भारत में प्रीवी पर्स और रियासतों के शासकों के विशेषाधिकारों को कब समाप्त किया गया, तो 26वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के तहत पूर्व रियासतों के राजाओं के प्रीवी पर्स यानी कि राजभत्ता और विशेष अधिकारों को आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया गया। यानी कि 26वें संविधान संशोधन के तहत 1971 में प्रीवी पर्स और विशेषाधिकारों को समाप्त किया गया। 3 प्रमुख चुनौतीपूर्ण रियासतें। भारत की लगभग 562 देसी रियासतों में से अधिकांश रियासतों ने 15 अगस्त 1947 तक भारत में विलय कर लिया था, लेकिन 3 रियासतों ने बड़ी चुनौतियां पेश की। अब ये 3 रियासतें कौन कौन सी थी, इसमें पहली थी जूनागढ़। यहाँ का नवाब पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था जबकि जनता भारत के पक्ष में थी।
अंततः इसे जनमत संग्रह के माध्यम से 20 फरवरी 1948 में भारत में शामिल कर लिया गया। दूसरी रियासत थी हैदराबाद। यह भारत की सबसे अमीर और बड़ी रियासत थी। यहाँ का शासक निज़ाम था। निज़ाम ने स्वतंत्र रहने की कोशिश की और रज़ाकारों के माध्यम से जनता पर अत्याचार किए। 17 सितंबर 1948 में ऑपरेशन पोलो यानी या पुलिस कार्रवाई के जरिए हैदराबाद का भारत में विलय हुआ। हैदराबाद का भारत में विलय ऑपरेशन पोलो के माध्यम से किया गया। तीसरी रियासत थी जम्मू कश्मीर। यहाँ के राजा हरि सिंह थे। ये स्वतंत्र रहना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान द्वारा समर्थित कबाइलियों ने 22 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया। हमले के बाद जम्मू कश्मीर के शासक ने भारत सरकार से सैन्य मदद मांगी। भारत सरकार ने सैन्य मदद की और कबाइलियों को खदेड़ दिया, भारत से भगा दिया। आक्रमण के बाद राजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस तरह जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हुआ। यानी कि जो 3 महत्वपूर्ण रियासतें हैं, इसमें पहली जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा भारत में शामिल किया गया। दूसरी हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के माध्यम से भारत में शामिल किया गया। और तीसरी रियासत जम्मू कश्मीर को भारत में विलय पत्र के माध्यम से शामिल किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण नोट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। भोपाल रियासत का भारतीय संघ में विलय 1 जून 1949 और मणिपुर रियासत का विलय 21 सितंबर 1949 को हुआ। देशी रियासतों का भारत में विलय सरदार पटेल के द्वारा किया गया, इसलिए सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। साथियों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।